हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन महापात्रा है और आज हम जानेंगे सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है? न व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ मे नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड। कोई भी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकता है, बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, यानी कि इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, उसको छोड़ के और बाय एनी अदर लॉ, कोई भी एक लॉ जो कि प्रोहिबिट करता होगा ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकता उसको छोड़ के। तो पहला क्या आता है ना, द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट or the chance of a relation obtaining legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of like nature cannot be transferred। इसका मतलब क्या होता है? ये था क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्लॉज ए को यूजुअली हम बोलते हैं स्पेस सक्सेशनिस। स्पेस सक्सेशनिस यानी एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेशन। हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारे प्रीवियस जनरेशन में, यानी कि सपोज़ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे फादर को हम सक्सीड करेंगे, हमारे फादर के प्रॉपर्टी को। यानी कि सपोज़ ए है फादर ऑफ बी एंड ए मर जाने के बाद बी ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। क्यों? क्योंकि बी ए का सन है। लेकिन एक वहाँ पे कंडीशन होता है कि ए जो फादर है बी का, वो इंटेस्टेट मरता है। इंटेस्टेट मरता है यानी बिना कुछ विल बनाए। अगर ए ने कोई विल नहीं बनाया होगा कि मैं ये प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड किसी को भी देना चाहता हूँ अपने डेथ के बाद, तो ही बी जो ए का सन है उसको वो प्रॉपर्टी जाएगा। और अगर बी ए ने कोई विल बना लिया है कि मेरा प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद मेरे भाई को जाएगा या फिर किसी और को जाएगा जो कि वो लीगल एयर होगा ए का, तो फिर वो प्रॉपर्टी और बी के नाम नहीं जा सकता। सो ये जस्ट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन है। तो यानी कि हम जान गए यहाँ पे कि स्पेस सक्सेशनिस्ट का मतलब क्या होता है। इट मीन्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेशन। अब हमने क्लॉज ए में एक सेंटेंस पढ़ा, द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट। सक्सीडिंग टू एन एस्टेट मतलब यानी कि उसके प्रीसीडिंग, मतलब फादर के प्रॉपर्टी को कोई उसका बेटा सक्सीड करेगा। एक्सपेक्टेशंस रखना। हेयर अपरेंट जो टर्म आता है, हेयर अपरेंट का मतलब क्या होता है? जब तक आपके पापा ज़िंदा हैं, जब तक बी का फादर ए ज़िंदा है, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स बी का नहीं रहता है, टोटल राइट्स नहीं रहता है। वो उसका लेना देना उस प्रॉपर्टी का नहीं कर सकता बी। उसको जब तक ए ज़िंदा है, फादर ऑफ बी ज़िंदा है, तब तक बी उसका हेयर अपरेंट होता है। वंस ए डाइज विदाउट मेकिंग एनी विल दैट इज़ इंटेस्टेड, तभी बी ए के प्रॉपर्टी पर राइट्स आ जाता है बी का, और वो एयर अपरेंट से लीगल एयर बन जाता है, सिर्फ एयर बन जाता है। यानी कि हम यहाँ क्या समझे, एयर अपरेंट वो होता है जो फादर के जीते जी उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का एक्सपेक्टेशंस रखता है। और लीगल एयर वो कब बन जाता है वो एयर अपरेंट, जब उसके फादर इंटेस्टेड मर जाता है, यानी कि बिना कुछ विल बनाए मर जाते हैं, तभी बी ए के प्रॉपर्टी को सक्सीड करता है, इनहेरिट कर देता है। चांस, दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ पढ़ा था कि चांस ऑफ ए रिलेशन ऑब्टेनिंग लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किन्समैन। यहाँ मतलब हुआ कि यूजुअली हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि सपोज़ हमने किसी का कुछ भला काम किया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विल के अंडर वो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगा। तो जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई विल के अंडर
हमें उसका प्रॉपर्टी दे देगा, उसके मरने के बाद उसका प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा, वो उसने विल बना लिया है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं चांस ऑफ लीगेसी। चांस ऑफ लीगेसी मीनिंग होता है कि एक्सपेक्टिंग टू इनहेरिट अ प्रॉपर्टी अंडर अ विल। जब कोई विल बना के मर जाता है कि ये प्रॉपर्टी XYZ के नाम जाएगा, मेरा प्रॉपर्टी, तो वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो जाता है, यानी कि वो विल बना के मरता है। यहाँ पे टेस्टामेंट्री आ गया, जहाँ पे विल नहीं था वो इंटेस्टेड था, अभी विल है तो वो टेस्टामेंट्री है। तो ये हो गया चांस ऑफ लीगेसी। इसी तरह अगर और कोई मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर है जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है, जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। थैंक यू।